हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो में लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करते टाइम किन किन चीजों को देखना चाहिए, कौन कौन सी चीजों को आपकी वॉच लिस्ट में ऐड होना चाहिए। सपोज अगर आप लोग बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड कर रहे हो या फिर फिन निफ्टी या फिर निफ्टी 50 किसी के अंदर भी ट्रेड कर रहे हो, किसी भी इंडेक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आपको उस टाइम पे उसके चार्ट के अलावा और क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, जिससे क्या होगा, आपकी एनालिसिस इंप्रूव होगी, आपकी जो स्किल्स है वो इंप्रूव होगी एंड आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, वो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करते टाइम देखनी चाहिए। एज यू कैन सी गाइस, अभी हम लोग अपने सेटअप पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी चीजें आपको लाइव मार्केट में देखनी है, क्या क्या आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, सारी चीजें। देखो, जो लोग ट्रेड करते हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि लाइव मार्केट में आपको ट्रेड करते टाइम क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जो कि आपके एनालिसिस को और नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगी, आपके एनालिसिस को इंप्रूव करेंगी। जिसको नहीं पता है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ये आप लोगों के लिए, आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी अगर आप वीडियो पूरा देख लोगे। सबसे पहली चीज, यहाँ पे मैं 2 स्क्रीन यूज करता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं कि भाई सिर्फ एक स्क्रीन से सब कुछ हो जाता है, नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होगा। आपको कम से कम 2 स्क्रीन आपको चाहिए ही चाहिए ट्रेड करने के लिए। यहां पे मैं 2 स्क्रीन यूज कर रहा हूं, एक है मेरा मॉनिटर, दूसरा लैपटॉप, जो कि ये मॉनिटर इसी लैपटॉप से कनेक्टेड है। और फिलहाल मैं अपने सेटअप पे नहीं हूं, मेरा सेटअप पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा दूसरे रूम में शिफ्ट किया हुआ अपना सब कुछ। ठीक है, देखो यहां पे सबसे पहला अगर आप लोग स्क्रीन देखोगे, यहां पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, जो कि धन के थ्रू ओपन है। आप देखो, काफी लोग सोचेंगे भाई मैंने धन के ओपन क्यों, मतलब ऐसा क्यों बोला मैंने इसको सीरियस लेके। जो लोग सादा ट्रेडिंग व्यू चलाते हो, क्रोम पे जाके ट्रेडिंग व्यू ओपन करके वहां से चार्ट देखते हो, आपको बता दो जो ट्रेडिंग व्यू से आप देखते हो ना, वो चार्ट 3 से 5 सेकंड का डिले होता है। अगर आप नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट देखोगे 3 से 5 मिनट का चार्ट डिले होता है। इसलिए आपको करो किसी भी ब्रोकर में, मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूं धन को, आप कहीं से भी ओपन कर सकते हो। मैंने यहां से धन से ट्रेडिंग व्यू ओपन किया हुआ है, धन पे अकाउंट खोला हुआ है मेरा, उससे मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया, इसलिए मेरा एकदम एक्यूरेट टाइमिंग पे चार्ट चलेगा। वरना अगर आप लोग चाहो तो ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम भी बाय कर सकते हो, पर मंथ 1500 से 2000 रुपए चार्ज करता है। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हमारा क्या ओपन है, स्पॉट चार्ट। स्पॉट चार्ट क्या होता है दोस्तों, जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, किसी भी इंडेक्स में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, उस इंडेक्स का जो चार्ट होता है उसको बोला जाता है स्पॉट चार्ट, जिसपे कि हम लोग क्या करते हैं, हमने पूरी प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, अपना सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर और ये सारी चीजें हम लोग यहां पे मार्क करते हैं। देन उसके बाद सेकंड स्क्रीन पे ये कौन सा चार्ट ओपन है भाई, ये सब पता है बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। जो लोग इस चार्ट के बिना यहां पर इंडेक्स में ट्रेड करते हो ना, आपकी एक्यूरेसी कभी बढ़ने वाली नहीं है। आपके जो एसएल चले जाते हैं, आपको जो फेक सपोर्ट मतलब फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, वो इसके थ्रू आप लोग बचा सकते हो। कैसे, देखो सपोज मान के चलते, पहले बताता हूं ये क्या है। ठीक है, ये है हमारा प्रीमियम का चार्ट। प्रीमियम का चार्ट क्या, सपोज मान लो बैंक निफ्टी अभी कितना चला है, 44,300 के आसपास में। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन द मनी में 44,300 इन द मनी है। ठीक है, इन द मनी के 2 स्ट्राइक, मतलब एक ही स्ट्राइक प्राइस के दोनों कॉल और पुट, मतलब 44,300 का कॉल और पुट दोनों आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। उसका आपको यहाँ पे चार्ट ओपन करना है, ये है प्रीमियम का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो 44,300 का पुट का यहाँ पे चार्ट ओपन है। अब इसकी क्या जरूरत है, देखो क्या होता है, सपोज मान लो हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब बैंक निफ्टी क्या करता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है एक बड़ी सी कैंडल बना के, जैसे कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बना के यहाँ पे उसको ब्रेक करता है। लेकिन अगर प्रीमियम के चार्ट में वो मूव नहीं है, मतलब यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन रही है स्पॉट चार्ट में, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में बड़ी कैंडल नहीं बन रही है, इसका मतलब कि यहाँ पे हमको ट्रैप है स्पॉट में। ये जो ट्रैप ट्रेडिंग बोलते हैं, ट्रैप किया जा रहा है। यहाँ पे आप लोग एंट्री बनाओगे और आपका ऐसे लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा देखना, आपको प्रीमियम का चार्ट भी देखना है और स्पॉट का चार्ट भी देखना है। अगर स्पॉट के चार्ट में मूवमेंट है तो प्रीमियम के चार्ट में भी मूवमेंट होना चाहिए। अगर यहाँ पे मूवमेंट है स्पॉट में और प्रीमियम मूवमेंट नहीं है, तो आपको उस ट्रेड को नहीं लेना है, वहां पे नहीं घुसना है, वहां पे आपका एसएल चला जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको स्पॉट चार्ट ओपन करना और साथ में प्रीमियम का चार्ट ओपन करना है। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे मैंने एक और चीज ओपन करी हुई है, जो कि है यहाँ पे आप लोग देखोगे 4 मैंने चार्ट और ओपन किए हैं। किसका, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। अब ये क्यों, देखो जिस भी इंडेक्स में आप ट्रेड कर रहे हो ना, उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, उसको देखना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से आपका व्यू क्लियर होता है। सपोज यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते टाइम मुझे 4 मेजर स्टॉक्स को देखना जरूरी है। कौन कौन से, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। अब ऐसा क्यों, देखो सबको पता है जैसा ये चारों बैंक वर्क करेंगे उसी के हिसाब से हमारा बैंक निफ्टी काम करता है। ठीक है, अगर हम लोग एचडीएफसी बैंक देख रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक देख रहे हैं, एक्सिस बैंक देख रहे हैं और हमको लगता है ये 3-4 बैंक बुलिश होने वाली है, किसी भी लेवल की वजह से, किसी भी हमारी एनालिसिस की वजह से हमको लगता है ये बुलिश जाने वाली है, तो हमारा एक व्यू क्लियर रहता है कि हाँ भाई आज बैंक निफ्टी बुलिश हो सकता है। वो जो व्यू क्लियर रहता है उसकी वजह से आप अच्छे खासे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपके लेवल्स प्रॉपर आप मार्क कर सकते हो, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको इन सेक्टर्स को, आपके जो भी
इंडेक्स है उसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उसको देखना जरूरी है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस और कोटक देखना बहुत जरूरी है। अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो निफ्टी के रिलायंस, एचडीएफसी और इन्फोसिस और टाटा, आईटीसी, ये सब चीजें देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद लास्ट चीज और मैं देखता हूं जो कि हमारा ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? देखो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हो आपसे पता ऑप्शन चेन की क्या वैल्यू है। ऑप्शन चेन की वजह से आपको ओआई पता चलता है, ठीक है, ओआई जो कि आपको पता बहुत इंपॉर्टेंट है, आई भी पता चलता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ओआई। साइडवेज मार्केट में ओआई बहुत कम आता है, जिसको पता करना होता है साइडवेज मार्केट कैसे पता करें वो ओआई बताता है। जिसको नहीं पता इसके बारे में कमेंट करना, प्रॉपर एक वीडियो बना देंगे इसके ऊपर। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि लाइव मार्केट में ट्रेड करते टाइम आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन चेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करता है, आपको लेवल्स मार्क करके दे देता है कि कौन कौन से लेवल्स स्ट्रांग हो सकते हो, कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहां से ब्रेकआउट हो सकता है, वो सारी चीजें आपको ऑप्शन चेन के थ्रू मिल जाती है। एंड आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि लाइव मार्केट में ट्रेड करते टाइम आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए, विद रीजन सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप सो वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई डाउट रहे तो कमेंट में बता देना, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।